जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, जय माँ चंद्रघंटा। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तीसरा नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा का आज के दिन पूजन किया जाता है। भगवती को आज के दिन क्या भोग लगाना चाहिए? दुर्गा सप्तशती में या तो हम प्रतिदिन 13 अध्याय पढ़ें, या फिर अगर हमें लघु रूप में करना है, आसान तरीके से करना है, तो फिर आज कौन सा अध्याय होगा। और कल भगवती कुष्मांडा के रूप की पूजा होगी। चतुर्थ नवरात्र में भगवती को क्या भोग लगना चाहिए चौथे नवरात्र में, और भगवती के निमित्त कौन सा पाठ कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस अंक में हम लिखवाएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर हम आगे की बात करते हैं। 17 अक्टूबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। सबसे पहली बात, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारों परिवार 24 मिनट की साधना करने में लगे हुए हैं। कोई सोच रहा है मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कोई सोच रहा है कि मैं कैसे सोऊं, कोई सोच रहा है मैं बाल कटाऊं ना कटाऊं, तरह तरह के सवाल आपके हैं। तो देखो, जब हम 40 दिवसीय कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, तो पुरुष के लिए मैं बता रहा हूं, तो शेविंग वगैरह जो अपनी दाढ़ी बनाई जाती है वो आप बना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, सर के बाल नहीं 40 दिन आपको कटाने होते हैं। आप बहुत ही कोई मजबूरी हो जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप हमें 24 मिनट की एक संख्या, यानी कि एक्स्ट्रा 24 मिनट करने चाहिए, लेकिन प्रयास किया जाए कि सर के बाल आदि ना कटाए जाएं। बाकी हम अपनी सेविंग वगैरह जो बनाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, उसमें कोई भय नहीं है, ठीक है। एक अनुष्ठान और भी किस्म के होते हैं, जैसे ब्राह्मण कोई अनुष्ठान करते हैं तो वो शौर कर्म नहीं करते, वो सेविंग आदि नहीं बनाते। भूमि पर सोना, ये सारी बातें, कुछ बातें मैं आप सबके लिए भी बताऊंगा। तो पहले मैं नवरात्र की बात कर लूँ। जैसे कि आज तीसरा नवरात्र है, तो आज जो भी आप पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, तो भगवती के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके, भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए आप भोग लगाएं। अब जरूरी नहीं सभी के घर में नव दुर्गाओं की प्रतिमाएं हों, मूर्तियां हों, या अलग अलग रूप हों। एक ही भगवती हैं, रूप उन्हीं के अलग अलग हैं। तो जो भी स्वरूप आपके घर में हैं, महालक्ष्मी हैं, महाकाली हैं, सरस्वती हैं, जो भी आपके घर में स्वरूप है, उन्हीं को डेली धूप दीप चंदन आदि आप अर्पण करके, उन्हीं का बस रोज के नाम अलग अलग नाम सोच करके, मन में भाव ला करके, कि जैसे आज मैं भगवती चंद्रघंटा का पूजन कर रही हूँ, कल मैं जब पूजन करें या कर रहा हूँ, जब कल पूजन करें, तो उसी मूर्ति में हम भगवती कुष्मांडा का ध्यान करें। बस माँ वही हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे सवाल करते हैं, जैसे कुष्मांडा हैं, भगवती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, तो क्या अलग अलग स्वरूपों की हमें फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए? नहीं, वही रखें, उन्हीं की आप पूजा करें। अब आइए आज के दिन हम बता देते हैं कि भगवती के चंद्रघंटा की तो आपने, बहुत लोगों ने तो पूजन सुबह जो अपने हिसाब से रूटीन चल रहा है कर लिया होगा, लेकिन ये 7 बजे का कार्यक्रम हम सभी लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, जो नए साधक भी हैं और कुछ पुराने सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो आपको भी चीज़ें पता लगती रहें। आज की स्थिति में हम भगवती को दूध का भोग लगाएंगे। आज भोग के नाम पर तृतीया तिथि में भगवती को दूध प्रिय है, तो दूध का भोग लगाना चाहिए। पाठ केवल चौथा पाठ आज किया जाएगा, केवल चौथा। और जो रेगुलर हिसाब से दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, 13 के 13 अध्याय रोज करते हैं, वो तो फिर पूरी पुस्तक का अपने हिसाब से करते ही करते हैं। कल भगवती के चौथे स्वरूप भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हुए भगवती का पूजन अर्चन करें, पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें। और उसी के साथ साथ कल जो भगवती को भोग लगेगा, वो मालपुए का भोग लगता है, या गेहूं से बने किसी पदार्थ का भोग लगा सकते हैं, आटे के हलवे का भोग लगा सकते हैं, सूजी के हलवे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और बाद में वो भोग जो है आप घर में प्रसाद रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने व्रत रखा हो, अब व्रत में हम आटा नहीं ले सकते, सूजी का हलवा भी हम उसमें ग्रहण नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आप केवल दूध का ही भोग भगवती को लगा दें, या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे किशमिश है, छुआरा है, मखाना है, गोलागिरी है,
किसी भी चीज़ का आप भगवती को भोग लगा सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ होती हैं आप अगर ये भोग नहीं लगाएंगे तो। आप कुछ भी भोग ना लगाएं, अपनी अंतरात्मा से भगवती को भजते रहें। भगवती को सबसे प्रिय बस यही लगता है। नेक रास्ते पर चलें, अच्छे नियति पर रहें, झूठ से बहुत चीज़ों से बच कर के रहें और शुद्ध सुंदर तरीके से भगवती की साधना करते रहें। भगवती को इससे प्रिय कुछ नहीं है। ठीक है। और कल के दिन का पाठ नोट कर लीजिएगा। कल के दिन का जो पाठ रहेगा वो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, तो यानी कि 4 पाठ कल के दिन किए जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। और बाकी तो देखो साधकों बहुत अच्छे से जितना भी आपसे बन सके करते रहिएगा। जिन्होंने जौ बीजे हैं तो जब आप अष्टमी करते हैं, जब कन्या पूजन आप कर रहे हों, उस समय वो जौ चांदी के सिक्के से या चांदी की किसी चीज़ से काटे जाते हैं। यदि किसी जौ में सफ़ेद बाल ऊपर तक निकल आए, बड़ा शुभ माना जाता है। इसको हम खेतरी बीजना कहते हैं, जौ बीजना कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो नाम है वो जयंती है। ध्यान रखना, आज के बाद इसको जयंती कहा जाता। कि आपके घर की जयंती कैसी हुई है। पहले हमारे किसान भाई और बहुत लोग या व्यापारी वर्ग उस जयंती के हिसाब से अपने व्यापार का हिसाब लगा लेता था। कैसे? तो जितनी अच्छी घर में जयंती होती थी उसी से ये अंदाज़ा लग जाता था कि जैसे ऊंचे साइज की, बड़े साइज की, एकदम सुंदर सी दिखने में लगे, भरी भरी सी लगे। तो उससे ये निकलता है कि हमने शुद्ध भाव से अच्छे तरीके से हमने पूजा की है और भगवती का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस बार हमारा व्यापार अच्छा रहेगा, इस बार हमारी फसल अच्छी आएगी, इस बार हमारे दूध पर जो पशु हैं वो अच्छा दूध देंगे। मतलब कि इस बार की हमारी ये खेतरी ये कहती है, ये ज्वारी कहती है कि हमें इस बार अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। लेकिन कई बार हमारी गलती भी हो जाती है, हम अच्छा उसमें जौ नहीं बो पाते, पानी बहुत डाल देते हैं, वो उग ही नहीं पाते, निकल नहीं पाते, तो उसमें हम सोच लेते हैं अरे हमारी तो पूजा बेकार हो गई। तो दोनों ही बातें हैं, आपकी जो बीज रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई हमारी भावना कैसी है। ठीक, तो उसमें अगर बिल्कुल जौ सफ़ेद दूधिया जैसा निकल आए तो उसको धूप दीप चंदन दे करके अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में रख लेना चाहिए। हमने अनेकों बार उसके बारे में बताया है, वो बड़ा शुभ माना जाता है। सफ़ेद ज्वारी भी बिल्कुल निकल आती है और वो, लेकिन हमने देखा है कभी अच्छी तपस्या के परिणाम से ही वो अक्सर निकलती है। बहुत लोग नीचे आधे सफ़ेद होते हैं, ऊपर हरे हरे होते हैं, उसको भी सफ़ेद मान लेते हैं। नहीं, जो नीचे से निकले और लास्ट के सिरे तक वाइट रंग का हो, सफ़ेद रंग जैसे दूध होता है, ऑफ बढ़िया दूध जैसे कलर दूध का होता है, ऐसा उसका होना चाहिए। तो ये अष्टमी करते हैं तो अष्टमी के दिन काटी जाती हैं, नवमी करते हैं तो नवमी के दिन जयंती को चांदी के सिक्के से काटा जाता है। बाकी मैं प्रतिदिन के हिसाब से बता ही दूंगा आपको। और इसी के साथ साथ जो आपने कलश भर के रखा है वो कलश भी उसी दिन कन्या पूजन के दिन उठाया जाता है। सारे घर में छींटे दिए जाते हैं और बाद में बचा हुआ जल जैसे किसान हैं अपने खेतों में छिड़कें, पशुओं पे छिड़कें, और अपने बाकी जो जल बच जाता है उसे गमला में कहीं भी डाल दें। आप लोग जो अन्य लोग हैं अपने घर में छींटा दे करके लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके बाकी अपने घर में उसको अच्छे से प्रणाम करके, अगर आपको गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या शांति मंत्र पढ़ते हुए ओम धौ शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति वाला, उसके बाद जो बच जाए सूर्य को दे दें या अपने गमले में डाल। ठीक है, उसमें अगर आपने चांदी का सिक्का डाला था तो वो चांदी का सिक्का निकाल करके अपने वहीं शुद्ध पूजा स्थल पर ही उसको साल भर पूजते रहिए, अगले साल फिर उसको डालिएगा। ठीक है, हर 6 महीने बाद नवरात्र आते हैं। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, हर 3 महीने बाद आते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 2 नवरात्र माने जाते हैं, चैत्र के और ये असोज के, आश्विन के। तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं हमारे जितने भी परिवार हैं, दर्शक हैं, साधक हैं, सुबह सुबह बेचारे उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 24 मिनट की साधना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और बहुत लोग सोच रहे हैं अरे कहाँ फंस गए, 40 दिन का हमने संकल्प ले लिया, कैसे 40 दिन पूरे होंगे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 3 ही दिन हुए हैं। ऐसा मत सोचो। ऐसी बातें मन में आती हैं जो हमारा एक अंदर का पापी मन होता है ना, वो हमें बहकाता है। पापी मन हमें बहकाएगा, पापी मन हमारी पूजा को डामाडोल करने का प्रयास करेगा। उसकी मत सुनिए, उसकी बातों में मत आइएगा। अपने जो शुद्ध मन है, शुद्ध तन है, शुद्ध आत्मा है, उसको सुनिएगा और नहीं झटक दीजिए उस मन को कि नहीं, हमें 40 दिन का संकल्प पूरा करना है और हमें ये साधना अच्छे से करनी है। जो लोग सफ़र में हो
तो वहाँ नहाने वादी की सुविधा नहीं होती है, तो वो भैया वैसे ही भगवान का नाम करके अपना 24 मिनट पूर्ण कर लें। जो लोग किसी कारणवश सुबह की साधना किसी की छूट जाए तो वो शाम को कर लें, है ना। तो ऐसे अपने आप को आप मेंटेन कर लें। जो माला से कर रहे हैं माला से करिएगा, और जो महानवारण मंत्र है उसे केवल 5 बार पढ़ा जाता है। कोई ऐसा कमेंट्स भी हमारे सामने आया है कि उन्होंने एक माला कर लिया, अब एक माला में तो बड़ा समय उस बच्ची को लगा होगा। खैर, देवी की जैसी इच्छा वैसा ही हो जाता है, इसलिए पूरी ध्यान से साधना को अच्छे से क्रम से सुन करके तब किया करें। बहुत लोग छूट गए हैं, जो बाद में कह रहे हैं हमें PDF नहीं मिली, या जो लोग बाद में जागे हैं, तो आप पंचमी तक ये 40 दिन की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। 5वें नवरात्र से भी ये 40 दिन की साधना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर लें। जिनके पास PDF ना आई हो वो पहुंच जाएगी। बाकी नए लोग जो और जुड़ना चाह रहे थे उनके लिए यही कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब कोई और साधना आपसे कराएंगे तब आप लोग जुड़िएगा। आइए, समय हो चला ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती माँ चंद्रघंटा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 24 मिनट की बहुत प्यारी साधना है, और वो लोग भी हिम्मत मार रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते। न जाने उन्होंने किसी से पढ़वा करके वो साधना अपनी कैसे कैसे पूरी की है। तो देखो, डरना मत। आप जो कर रहे हैं ना, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या जो पूरी विधि नंबर 1 कर रहे हैं, डरना मत कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे ये ना हो जाए। बिल्कुल मत डरना। और ये सोचकर तो कदापि मत डरना कि मैं महिला हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ, कहीं बिजली तो नहीं गिर जाएगी मेरे ऊपर, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल मत डरिए आप। वो माँ है, माँ की कृपा बेटियों के ऊपर बहुत बरसती है। इसलिए बेटा चिंता मत करना, बिल्कुल मत डरना। वो कामधेनु हैं, वो भगवती हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना। आप लोग सभी जितने भी साधक हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, बेटे लोग हैं, बिल्कुल मत डरना। अच्छे से अपनी गायत्री मंत्र की साधना जैसे आपको बताई गई है आप वैसे करना। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई अनुष्ठान होता है, उसमें 100 बार सोचा जाता है कि कैसे शाप विमोचन करें, क्या करें, कोई प्रोक्षण कर रहे हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो की बात होती है। इस 24 मिनट की, और वो भी गायत्री मंत्र हिस्से में आता है 10-15 मिनट, उसके लिए कहीं भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप? इसलिए बहुत लोग डराने के लिए आतुर रहते हैं, अरे पाप हो जाएगा, कानों पर हाथ लगाएंगे। उन्हें देख करके आम जनता डर जाती है, अरे भाई ये बोल रहे हैं तो। अरे मेरी बात बताइए,
गायत्री मंत्र के कितने स्वरूप हैं? राम गायत्री, गणेश गायत्री, शिव गायत्री, सूर्य गायत्री, पितृ गायत्री। अगर गायत्री में ऐसा दोष है तो इतने सारे गायत्री के मंत्र से मंत्र बने हुए हैं। ऐसा बच्चों कुछ नहीं है, आप अच्छे से करिए। परम पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद हम सबके साथ है। पंडित श्री राम शर्मा जी ने हम सबको आशीर्वाद दे रखा है, आप बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। और बाकी आप करिए, 2-4-5 दिन में और बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत आपका मन रमने लग जाएगा। और देखना आपकी विल पावर कितनी सुंदर होती है, कितना आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। एक खुशी की लहर आपके मन में, तन में अपने आप कौंधने लगेगी। आप करिए, हम आपके साथ खड़े, घबराना नहीं, ठीक है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo